खबर यह है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए हैं। तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं दुनिया के वो ममालिक जहाँ गधा खाया जाता है, अगर हम इस कारोबार को उन ममालिक तक ले जाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें, तो जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपना सूअर का गोश्त बेच रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे हैं, बकरे दुम्बे, ये गोश्त का कारोबार हो रहा है ना, तो अगर आपके मुल्क में ये पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यूज़ करें। अच्छा, जल्दी KFC और मैकडॉनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पहले तो पकड़े जाते थे, अब वो लीगल काम हो गया होगा। जब लीगल हो जाएगा तो फिर ये आप लोग वैसे भी खाते रहेंगे। बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, पाकिस्तान में गधों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम गधे के मीट को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके उससे अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी मजबूत बनाया जाए। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की लोगों की क्या है रिएक्शन, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तान के लोग इस पे क्या कहते हैं। दोस्तों, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो देखना हो तो जरूर जाके उनको सपोर्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि गधों के मीट के एक्सपोर्ट के ऊपर में पाकिस्तान के लोगों का क्या है कहना। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कल पाकिस्तान को गधों के लिए भी जाना जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान में गधों की एक बड़ी आबादी रहती है और हर साल वहां पर रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा गधे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसको चलाने में गधे एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। गधों को एक्सपोर्ट करके इस्लामाबाद कीमती डॉलर कमाता है, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए शहबाज सरकार पाकिस्तान के गधों पर गर्व करती है। देखिए, मेरी जहाँ तक मालूमात है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख के करीब गधे रहते हैं। अब ये जो गधे हैं, अगर तो इनकी मार्केट वैल्यू है तो हम इनको, जाहिर है ये हलाल जानवर, हमारे मुल्क में तो ये हलाल नहीं है, लेकिन दुनिया के वो ममालिक जहाँ गधा खाया जाता है, अगर हम इस कारोबार को उन ममालिक तक ले जाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें, तो जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपना सूअर का गोश्त बेच रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे हैं, बकरे दुम्बे, ये गोश्त का कारोबार हो रहा है ना, तो अगर आपके मुल्क में ये पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यूज़ करें और आप उन गधों को कारोबार में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया अगर गधे के गोश्त खाती है अदर देन पाकिस्तान या अदर देन इस्लामिक कंट्रीज़, तो जो लोग खाते हैं, सांप खाते हैं, मेंढक खाते हैं, तो उन कौमों में जहाँ इसकी खपत है वो खपत करें, तो ये बिजनेस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी तक तकरीबन 28-30 लाख जो गधे हैं वो बेच चुके हैं, चाइना को बेच चुके हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो। और अब जो डोंकी स्लॉटर हाउस खोला गया उसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। लेकिन सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपको क्या लगता है कि गधे बेच कर ही सिर्फ हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं या फिर चाइना के नंबर 1 पार्टनर बन सकते नहीं, क्योंकि इसका एक प्रॉपर एकॉर्ड साइन किया गया है चाइना के साथ? जी, इसमें बात यह है कि आपने ये देखना होता है कि जो दौर है और मार्केट में क्या डिमांड है, उसके मुताबिक ही आपने चीज़ों को लेकर चलना होता है। अगर आप समझते हैं कि अदर देन IT आइटम्स या अदर देन मेडिकल फैसिलिटीज़ या एग्रीकल्चर, अगर आपके पास कोई एक बाब खुलता है कारोबार का और इसमें लोगों को कोई बिज़नेस या लोगों को नौकरी या के मौके मिलते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसको अगर देखें ना, दुनिया भर की फूड्स, कैंड फूड प्रिजर्व होकर दुनिया भर में जाती हैं, तो अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट की मार्केट अगर बनती है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि जी सिर्फ इसी की बुनियाद पर ही हमारी सारी कौमी तरक्की का इन्हिसार होगा। एग्जैक्टली। प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाये ममालिक कोई देख लें जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। तो ये AI का IT का दौर है। हमें उन्हीं मैदानों में जहाँ जिस तरफ तमाम दुनिया सफ़र कर रही है, हमें भी
उन्हीं के साथ, दुनिया के साथ कदम मिला के चलना चाहिए और उन मैदानों में अपने जवानों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना और ये भी कहना कि हम मुल्क के बाकी कोनों में भी डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ पे करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इवन के जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी नुकसानदेह ही है। चाइना के अंदर गधे बहुत यूज़ होते हैं, उनकी दवाइयों के अंदर बहुत यूज़ होता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत यूज़ होता है, बाकी और भी उनकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो गधा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए। शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है, मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं ताकि, ठीक है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए पाकिस्तान में अब एक नया रोजगार उत्पन्न हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में पिछले साल ही गधों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी और नेशनल मीडिया पे भी, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसकी चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अब पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के सरकार ने अब एक नया धंधा, नया काम चालू कर लिया है। पाकिस्तान में तो गधे लोग नहीं खाते क्योंकि उसको नापाक समझते हैं और बाहर के देश बहुत सारे ऐसे हैं जैसे चाइना है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे गधे का मीट खाया जाता है। तो पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना गधे के मीट को एक्सपोर्ट किया जाए और इससे रेवेन्यू कमाया जाए। इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, पाकिस्तान के आम नागरिक को भी फायदा होगा। तो मैं तो कहूँगा कि लगे रहो भाई, काम होता है, कोई भी काम हो अगर वो नापाक ही क्यों ना हो तो उसमें लगे रहो। उदाहरण के तौर पे दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ देंगे, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मैं एक राजपूत समाज से हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन हमारे देश में भी गाय को पवित्र समझा जाता है लेकिन बीफ यहाँ से भी एक्सपोर्ट होते हैं और ये हकीकत है। और सरकार, भारत की सरकार स्लॉटर हाउस का लाइसेंस दे के रखी है, ये भी हकीकत है। अब कोई इसको मजाक पे ना ले, देखिए मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ। पाकिस्तान की दिवालियापन को देखते हुए, पाकिस्तान के मतलब बदहाली को देखते हुए तरस आता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान चाहे लाख जितना बुरा हो, पाकिस्तान चाहे जितना ही बदमाशी क्यों ना कर ले, लेकिन है तो हमारा ही खून। बेशक उन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, उन लोगों ने अपना पंथ बदल लिया, अपना मजहब बदल लिया है, लेकिन है तो हमारा ही खून। हम लाख दुश्मनी करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत तो हमारे दिल में उनके लिए जगह तो जरूर होगी। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अब पाकिस्तान की सरकार ने स्लॉटर हाउस, खास करके गधे के मीट के एक्सपोर्ट के लिए स्लॉटर हाउस बनाने का फैसला कर लिया है और लाइसेंस भी देने का फैसला कर लिया है। अब पाकिस्तान के लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, जाइएगा, विजिट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।